पूछ लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि कई कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं और डाबर के भी नतीजे आ चुके हैं। कंपनी के CFO अंकुश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अंकुश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 18 ऑफ स्वदेश को आप समय दे रहे हैं। प्रॉफिट आपका बड़ा है 7%, 2%, रेवेन्यू आपका 7%, मार्जिन आपका अभी भी 21% पे स्टडी है। सर मेरा क्वेश्चन मार्जिन से ही शुरू होता है क्योंकि सब लोगों को चिंता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा और आप तो इन्फ्लेशन को सीधा सीधा अपने प्रोडक्ट्स पे देखते होंगे। ये 21% के मार्जिन्स आगे भी मेंटेन करके रखेंगे सर क्या आप? प्रॉफिट रेवेन्यू तो ठीक है, मार्जिन्स बताइए सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यस, हमारा रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट 8% बढ़ा है जो कि CAGR बेसिस पे 12% है। ऑपरेटिंग मार्जिन इतना इन्फ्लेशन इस समय कंट्री में है, WPI ऑलमोस्ट 13%, CPI 5-6%, उसके बावजूद भी हमने ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन अपना 30 बिप्स से बढ़ाया है और 40 बिप्स पिछले साल से। सो ओवर 2 years कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है, जबकि ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखा है बिकॉज इन्फ्लेशन इस समय बहुत अनप्रेसिडेंटेड है एंड दिस इज विजिबल अक्रॉस द सेक्टर्स एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। हमारा इंटेंट यही है कि इस मार्जिन को एटलीस्ट हम मेंटेन करके रखें। हमारी कंपनी के पास काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, HPC प्रोडक्ट्स हैं और फूड्स प्रोडक्ट्स हैं। तो हम सब में कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीजेस लेके इसको मिनिमाइज, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते रहेंगे, प्लस अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि मार्जिन प्रोटेक्ट करने का हमारा इंटेंट है इस पूरे साल के लिए। ऑलराइट मिस्टर अंकुश, एक और चीज़ बात करना चाहेंगे क्योंकि आपने जिस तरह से माना कि हाँ मार्जिन थोड़े स्टडी रहे हैं, लेकिन आपका मार्केट शेयर अक्रॉस द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है। चाहे आपके फूड एंड बेवरेजेस की बिजनेस हो, होम केयर की बात हो, स्किन केयर की बात हो, लेकिन एक सिग्निफिकेंट बात जिस पर गौर किया जाना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि जो रूरल कंजम्पशन है और अर्बन कंजम्पशन है, इसकी जो एक कैटेगराइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना। हम देख रहे हैं कि आपकी अर्बन डिमांड बढ़ रही है और ये एक ट्रिगर बड़ा भी है क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और बढ़ेगी। अब हम थर्ड वेव से भी निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर कोई स्पेशल बात आप हाईलाइट करना चाहेंगे अपनी ओवर द मार्केट शेयर और मे बी इस क्लासिफिकेशन के बीच? भैया श्योर, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड कि हमारा मार्केट शेयर हिस्ट्री में पहली बार 100% ऑफ द पोर्टफोलियो में इंक्रीज हुआ है। जहां हम मार्केट लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश या जूसेस, हमारा मार्केट शेयर हमने और इम्प्रूव करके उसको 65% के करीब कर दिया है च्यवनप्राश और जूसेस में। लाइकवाइज टूथपेस्ट में, हेयर ऑयल्स में, जो कि बड़ी कॉम्पिटिटिव कैटेगरी हैं, इवन इस टफ एनवायरनमेंट में जहां कैटेगरीज डिक्लाइन कर रही हैं, जहां रूरल ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है, हमारा मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है। सो विच मीन्स हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो टीम की कैपेबिलिटीज हैं, जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, दे आर वर्किंग वेरी फाइन। तो हम एज ए स्ट्रॉन्ग टीम मार्केट प्लेस में अपना मार्केट शेयर इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग रूरल और अर्बन, हमारी कंपनी में एज यू राइटली सेड, बिकॉज थोड़े डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर एंड स्किन केयर, तो इस क्वार्टर में अर्बन में हमने 400 से 500 बिप्स की हायर ग्रोथ दी है अर्बन में। लेकिन अगर मार्केट कंस्ट्रक्ट आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में रूरल ग्रोथ इन द कंट्री, नॉट फॉर डाबर, has actually declined in terms of volume। 2% से लेके 4% तक वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हमें लगता है, और क्योंकि हमारा 45% रूरल से आता है, तो हमें लगता है कि विद दिस बोल्ड बजट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रिवाइवल होगा, जो MSP गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, उससे डायरेक्ट रूरल कंजम्पशन बढ़ेगी और जो बड़ी अंडर पेनिट्रेटेड है इस समय मोस्ट कैटेगरीज के लिए। तो मुझे लगता है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में रूरल की ग्रोथ हमेशा अर्बन से ज्यादा रहेगी। 2-3 क्वार्टर्स में अर्बन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज रूरल विल ग्रो हायर। सवाल अंकुश जी, देखिए अभी हम एक काफ़ी बड़े फंड मैनेजर से बात भी कर रहे थे और सब ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक तरफ कंजम्पशन थोड़ा वीक है, स्पेशली छोटे शहरों में और गांव की साइड पे, लेकिन जो बड़ी लीडर कंपनीज हैं आपकी जैसी, वो इनोवेशन के ज़रिए, एफिशिएंसी के ज़रिए और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के ज़रिए
अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को रिवाइटलाइज करके मार्जिन प्रोटेक्ट कर पा रही है, गेन कर रही है शेयर, जैसे कि आपने बोला। ये मॉडल आपको लगता है 2-3 महीने सस्टेन करेगा? कब फुल फ्लेजेड ग्रोथ वापस आती हुई नज़र आती है और ये इन्फ्लेशन प्रेशर ईज हो जाए वापस? तो मैं इसको दो भाग में बांटता हूँ। पहले इनोवेशन में। इनोवेशन हमारी कंपनी में अगर आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 साल में इनोवेशन का पेस बहुत बढ़ गया है, 4 to 5%। सो अब हम जो हमारी कैटेगरीज हैं उसको पावर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे च्यवनप्राश हो गया। च्यवनप्राश एक ब्रांड था, बट अब हमने उसको प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो उसमें टैबलेट्स भी लॉन्च हो गए, ग्रेनुअल्स भी लॉन्च हो गए, जो कि अब मिल्क में ऐड करके स्टूडेंट्स एंड kids can have it, which will improve their immunity in these tough times. Likewise, honey में हमने organic honey, रियल में हमने सिर्फ बेवरेजेस था, अब ड्रिंक्स में भी आ गए हैं, फिर अब मिल्क शेक में भी आएंगे और फूड्स में, स्नैक्स में भी आएंगे। सो इनोवेशन एक सस्टेनेबल है और वी स्ट्रांगली बिलीव कि इनोवेशन से ही हम कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन हमें लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में भी हाई रहेगा, बट क्योंकि बेस में इन्फ्लेशन था तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन प्राइजेस कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं अगले 2 क्वार्टर्स में। सो इन्फ्लेशन हमारे लिए और कंट्री के लिए और सब कंपनीज के लिए इस समय सबसे बड़ा पेन पॉइंट बना है, जिसके तहत बिकॉज प्राइजेस लोग कंपनीज बढ़ा रही हैं तो उससे डिमांड भी इम्पैक्ट हो रही है, जो कि विजिबल हो चुकी है इस समय रूरल में और टू सम एक्सटेंट इन अर्बन। इसमें इसको ठीक करने में गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएट रिस्पाइट अभी 1, 2, 3, 4 महीने हमें लगता है वेट करना पड़ेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने रिजल्ट्स और कारोबार विस्तार के प्लान्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पर डाबर